हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। एक बार फिर से हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार में पाठ 5 रहीम के दोहे। पाठ हम पढ़ चुके हैं, पुस्तक अभ्यास हम कर रहे थे। तो पुस्तक अभ्यास में शब्दों की बात यहां तक हम कर चुके हैं। तो आगे हमें शब्दों की बात के आगे हमें पढ़ना है शब्द संपदा के बारे में। इसके बारे में चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हम आगे क्या पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि कविता में आए थे। कविता में तरुवर शब्द आया है, विपत्ति शब्द आया है, छिटकाए शब्द आया है, सुजान शब्द आया है, सरवर आया है, सांचे आया है, कपाल आया है। इन सभी शब्दों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर वे शब्द लिखने हैं इनके सामने, यानी कि ये जो जगह है यहाँ पर हमें वह शब्द लिखने हैं जो इन सभी शब्दों के समानार्थी शब्द हों। यानी जैसे तरुवर को हम वृक्ष कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं। समानार्थक शब्द लिखने हैं मातृभाषा के, अर्थात अपनी मातृभाषा में हम इन शब्दों को और क्या क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। समानार्थक का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हों, एक जैसा अर्थ देते हों। जैसे हम तरुवर कहें या फिर हम पेड़ कहें या फिर हम वृक्ष कहें, बात तो एक ही है। आगे देखते हैं, कविता में आए कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, जैसे तरुवर एक कविता में आया हुआ शब्द था, इसको हम तरु, वृक्ष या पेड़ मातृभाषा के अंतर कह लेते हैं। विपत्ति एक शब्द था, विपत्ति के लिए मुसीबत, विपत्ति, संकट, इन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। छिटकाए के लिए छिटकना, बिखरना, इन शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अगला शब्द है सुजान। सुजान के लिए हम प्रयोग करते हैं चतुर, सयाना, समझदार, सज्जन। सरवर शब्द के लिए सरोवर, तालाब। ऐसे ही सांचे शब्द के लिए सच्चा या सही। कपाल शब्द के लिए खोपड़ी अथवा मस्तक, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे है शब्द एक और अर्थ अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक। तो एक ही शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, शब्द एक ही लिखा होता है लेकिन उसके अर्थ कई तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द का जो अर्थ है ना, मोती के लिए मैंने आपको बताया था चमक है। ठीक ऐसे ही मानुष के लिए सम्मान या विनम्रता है। सम्मान, कई मामलों में विनम्रता भी, तो सम्मान या विनम्रता है। ठीक ऐसे ही चून के लिए पानी का अर्थ, चून के लिए पानी का अर्थ है जल या पानी, जल कह लीजिए, पानी कह लीजिए। तो पानी के तीन अर्थ हमें अलग अलग प्रकार से मिल रहे हैं। तो सम्मान एक मिल रहा है, एक जल मिल रहा है और एक चमक मिल रहा है, अलग अलग संदर्भों में। अब आगे बात करते हैं। आगे हमें ये शब्द दिए गए हैं, कल दिया गया है, पत्र दिया गया है, कर, फल। इनके लिए हम देखते हैं कि हम किन शब्दों का या किस तरह के शब्दों का प्रयोग अपनी मातृभाषा के अंतर्गत कर सकते हैं, जो एक जैसे शब्द होने के बाद भी अलग प्रकार के अर्थ देते हैं, यानी कि अनेकार्थक शब्द। देखिए, जैसे कल, कल को चैन को भी कल कहा जाता है, मशीन को भी कल कहा जाता है, बीते हुए कल को भी और आने वाले कल को भी। ऐसे ही पत्र शब्द दिया गया है। पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है, डाल का पत्ता होता है, उसे भी पत्र कहा जाता है। चिट्ठी को पत्र कहा जा सकता है, कई बार अखबार को भी पत्र कहा जाता है। कर, हाथ को कर कहते हैं। टैक्स को भी कर कहा जाता है और किरण को भी कर कहा जाता है। जैसे सूरज की जो किरणें हैं उन्हें कर भी कह सकते हैं। ऐसे ही फल, फल का अर्थ परिणाम भी होता है। जो वृक्षों में हमें फल मिलते हैं जैसे आम, सेब आदि, तो वो भी फल हैं। और जो भाले की नोक होती है ना, भाला जिसको फेंक कर चलाते हैं, तो भाले की आगे की जो नोक होती है उसे भी फल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इनके उत्तर हैं। आगे देख सकते हैं, आगे अगले पेज में पाठ से आगे। आगे हमें पाठ से आगे वाले भाग में क्या पढ़ना है, देखिए, आपकी बात। रहीमन देख बड़े इनको लघुन दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवार। इस दोहे का भाव है,
न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। हम पाठ को पढ़ते समय इस बात को पहले भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इसका अर्थ यह है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। हर किसी वस्तु की अपनी उपयोगिता है, अपनी महत्ता है, चाहे हाथी हो या चींटी हो, तलवार हो या सुई हो, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं, अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं किया जा सकता। सुई जोड़ने का काम करती है, ऐसे ही तलवार काटने का काम करती है। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो ये जो दोहा हमने यहां पर देखा, यह तो हमारे पाठ से ही लिया गया है, तो हमने इस तरीके से इसकी व्याख्या की। अब हम एक कोई ऐसा दोहा पाठ के बाहर से ले लेते हैं, जिसकी व्याख्या हम इसी प्रकार करेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए, एक मनपसंद दोहा हमारा क्या हो सकता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर खजूर के वृक्ष के बारे में बात की गई है। पंथी का अर्थ होता है राहगीर, यानी कि जो पंथ से जा रहा हो। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, तो पंथी का अर्थ राहगीर, यानी कि रास्ते में चलने वाला। तो इस दोहे का भाव क्या हो सकता है? इस दोहे का भाव है कि यदि कोई वस्तु आकार में बहुत बड़ी है, जैसे खजूर का पेड़ आकार में बहुत बड़ी है, पर उसका उपयोग नहीं हो तो वह व्यर्थ है। आकार बहुत बड़ा लेकिन गुण कम। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत धनी और शक्तिशाली है। व्यक्ति धनी तो है, शक्तिशाली भी है, परंतु परोपकार और मानवता जैसे गुण उसमें नहीं है। क्या नहीं है? परोपकार नहीं है, मानवता जैसे गुण नहीं है, तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। अर्थात उसका बड़ा होना व्यर्थ है यदि उसमें परोपकार नहीं है, यदि उसमें मानवता जैसे गुण नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा होता है, पर न तो वह यात्री को छाया का सुख दे पाता है, न कोई भूखा व्यक्ति उसके फल तोड़कर अपनी भूख मिटा सकता है। अब खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उसमें आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता, तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर भूखा भी उसके पास से गुजरे तो वह उसके फलों का आनंद नहीं ले सकता। और उसकी छाया भी इतनी दूर पड़ती है कि उसकी छाया भी किसी प्रकार का लाभ नहीं देती। आगे सरगम। सरगम वाला पार्ट मुख्य रूप से एक्टिविटी बेस्ड है, जो आपको स्वयं ही करना होगा। उसमें छात्रों की हिस्सेदारी अति आवश्यक है। एक बार फिर भी पढ़कर देख लेते हैं। क्या? रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद, ये कौन है? रहीम, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, रहीम दास जी, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक ऐसे ही कबीर भी एक कवि हैं, तुलसीदास भी एक कवि हैं, और महाकवि वृंद भी एक कवि हैं। तो इनके जो दोहे हैं दृश्य श्रव्य टीवी या रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कई बार रेडियो में, टीवी में दोहा सुनाने के कार्यक्रम आते रहते हैं, तो आपने सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे मनोयोग से गाए होंगे। तो कक्षा में तो हम दोहे पढ़ चुके हैं, गा चुके हैं। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान्यतः मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। तो क्या करना है आपको? अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में या अकेले इन दोहों को गाने का प्रयास करना है। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। अगर आपके आसपास कहीं वाद्य यंत्र हैं, आपके पास हैं, किसी मित्र के पास हैं, या आप कहीं पर म्यूजिक की क्लास में जाते हैं, तो वहां पर भी इनको गाने का अभ्यास आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद स्वयं सुने और लोगों को सुनाएं। तो एक्टिविटी बेस्ड वर्क है, इसको आपको करना होगा। जब आप इसको करेंगे तो आपका गायन के गुण में भी निखार आएगा, और साथ में आपके उच्चारण भी आपका अच्छा हो जाएगा, उच्चारण में भी आपका सुधार हो जाएगा। तो स्वयं आपको करना है। इसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए लिखा हुआ विद्यार्थी स्वयं करें। तो इसका उत्तर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर उत्तर देने वाला प्रश्न नहीं है, इसको आपको करना है। रहीम, वृंद, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे जनजीवन में लोकप्रिय हैं। जनजीवन में लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है? जनजीवन में लोकप्रिय का अर्थ होता है ये जो दोहे हैं, लोग इन दोहों को आज भी याद करते हैं, इनके उदाहरण देते हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं।
तो कहते कि भाई कबीरदास जी ने ऐसा कहा था, रहीमदास जी ने ऐसा कहा था, इसलिए मेरी ये बात सही है। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों न इन दोहों को एकत्र करें और अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी एक गेम होता है, आप जानते हो, खेलते भी हो। और दोहों को एकत्र कहां से कर सकते हैं? इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं, हम अपने पुस्तकालय से कर सकते हैं, और टीचर्स की सहायता से कर सकते हैं, पेरेंट्स की सहायता से कर सकते हैं। इंटरनेट से, पुस्तकालय से, शिक्षकों से, अभिभावकों से आप कबीर के, रहीम के, वृंद के, तुलसी के और कविवर बिहारी के, इनमें से किसी के भी दोहे आप एकत्र कर सकते हैं, उन्हें गाने का अभ्यास कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है आज की पहेली। देखिए भाई, पहेली में हम क्या कर सकते हैं? पहेली क्या होती है? पहेली कुछ ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य में किसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है जो सामान्य से हटकर होता है, सामान्य शब्दावली से हटकर होता है, थोड़ा इस तरीके से कि आपको सोचना पड़े, सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। तो ऐसे ही यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। पहली पहेली है, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूं खाने के काम। दो एक क्लू दिया गया है, खाने के काम आता है, 2 अक्षर का है। उल्टा होकर नाच दिखाऊं, अगर उल्टा हो जाए ना तो नाच दिखाएगा, तो मैं क्यों अपना नाम बताऊं? तो नाच, उल्टा होकर नाच दिखाए, यानी कि अगर उल्टा होगा तो नाच दिखाएगा, लेकिन अगर इसको सीधा करें तो फिर ये चना हो जाएगा। 2 अक्षर का नाम भी है, खाने के काम भी आता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है चना। आगे देखिए प्रश्न 2, एक किले के 2 ही द्वार, 2 ही द्वार हैं, एक किला है भाई, उसमें 2 द्वार हैं, उनमें सैनिक लकड़ीदार और लकड़ी के सैनिक हैं दोनों ओर। यानी कि एक किला है, किले में 2 द्वार हैं और क्या है, उसके अंदर सैनिक हैं जो लकड़ीदार हैं। टकराएं जब दीवारों से, जब इन दीवारों से वो टकराते हैं ना तो जल उठे सारा संसार, तो आग लगा देते हैं। तो कौन लगाता है? माचिस। माचिस की तीलियों की बात हो रही है, तो माचिस इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमें देखना है कि खोजबीन आपको किस प्रकार की करनी है, रिसर्च क्या करनी है, क्या जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, उसके बारे में आगे देखते हैं। खोजबीन के लिए क्या है, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय में आपको मिल जाते हैं, इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। यानी कि रहीम के जितने भी दोहे हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए, कहीं और से उनको जितने पुस्तक में है उससे बाहर भी उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब आपको बाहर भी दोहे अगर मिलेंगे तो उन दोहों को आप फिर पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपकी समझ और अधिक विकसित होगी, आप रहीमदास जी को और अधिक जान पाएंगे। यदि कोई समस्या आपको इस सारे कार्य में आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कई सारे दोहे जो रहीम और अन्य कवियों के हैं उन्हें मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिख दूंगा, वहां से भी आप उनको पढ़ सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। उन दोहों को देखकर अपनी एक समझ बना सकते हैं, लिखकर अपने पास रख सकते हैं। आगे इस प्रकार से पुस्तक अभ्यास के साथ पाठ 5 कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक का संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में एक नई कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।